हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दूर। बच्चों, आज अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद ये सेकेंड लेक्चर नंबर देखिएगा। बच्चों, मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ा दिया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए हम एक्सरसाइज नंबर 2 आज करते हैं और एक्सरसाइज नंबर 2 में अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन यही रहेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये किसका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। देखिए, एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल किसको कहते हैं? जिसका वैल्यू अपन को नहीं पता है उसको वेरिएबल कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर x है। देखिए, यहाँ पर a, b और c के जगह पे कुछ भी हो सकता है। प्लस में भी, माइनस में भी, फ्रैक्शन में भी, रूट में भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है क्या? लेकिन जब x या y या z इसी टाइप से रहेंगे, मैक्सिमम पावर 2 ही रहेंगे। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या इसी को कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द इक्वेशन। एक ही चीज होता है, 3 टाइप से क्वेश्चन में दिया रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मतलब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, और बोलेगा फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो वही करना है जो मैं बताऊंगा, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और एक कहेगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसमें भी वही करना है। देखिए बच्चों, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हूं, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहिए, या स्क्वायर इक्वेशन कहिए, इसका मैक्सिमम पावर 2 है और इसका 2 रूट दिए हुए हैं। रूट का मतलब जस्ट मैं अभी समझाया कि कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 2 आएंगे। जैसे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3/2, 2 वैल्यू आया है, तो इसको हम वैल्यू भी कहेंगे, इस इक्वेशन का x का वैल्यू, या इस इक्वेशन का ये रूट भी कहेंगे, और इस इक्वेशन का ये 2 जीरोस भी कहेंगे। तो क्या ये सही है? रूट है ये दोनों इस इक्वेशन का? यस और नो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको बस ये बताना है कि ये दोनों इस इक्वेशन के रूट हैं या नहीं, यस और नो, बस। इसके बाद हम सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर या आगे एक्सरसाइज में हम उसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, और उसी को कहते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो चलिए कैसे करेंगे। हम सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे क्या? फॉर x इक्वल टू 2। दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे। इधर हम x इक्वल टू 2 को चेक करते हैं, इधर हम x इक्वल टू 3/2 का चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर ये LHS दिया हुआ है, ये RHS दिया हुआ है। अगर ये दोनों इस इक्वेशन के रूट हैं, या ये दोनों इसके वैल्यू हैं, या ये दोनों इस इक्वेशन के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो हम अगर इसको LHS में पुट करेंगे तो RHS के बराबर आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अगर हम LHS में इसका वैल्यू रखते हैं, RHS का इक्वल आ जाता है, तो यस, दीज आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर LHS में पुट किए, RHS के बराबर नहीं आया, 0 नहीं आएगा, तो दीज आर नॉट रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHS लेंगे। तो LHS में क्या है? 2x² प्लस x माइनस 6, 2 इंटू, देखो हम क्या लिए हैं, x इक्वल टू 2 को पहले चेक करते हैं। तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, तो 2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 6, 8 प्लस 2 माइनस 6, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो क्या लिखेंगे? हियर LHS
नॉट इक्वल टू RHS, मतलब कि ये x इक्वल टू 2 इज नॉट रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखते हैं सेकेंड, फॉर x इक्वल टू -3/2। देखो बच्चों, जैसे मैं कर रहा हूं ना, सेम टू सेम ऐसा ही करना है। बस आपको इसमें यह बताना है कि ये दोनों जो x का वैल्यू है, क्या इस पॉलिनोमियल मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये रूट है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, LHS को लेना है और इसका वैल्यू पुट करना है और RHS के इक्वल आना चाहिए। अगर आ गया तो रूट है, जीरोज है, वैल्यू है, अगर नहीं आया तो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं सेकेंड वाला LHS। LHS में क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 2 इंटू -3/2 का होल स्क्वायर प्लस -3/2 -6। ठीक है, तो चलो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 9/4। देखिए माइनस का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये कितना हो जाएगा, -3/2 -6/1। ये कितना होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 9/2 -3/2 -6/1। तो चलो अब सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना लेंगे, 2 लेंगे। ये कितना होगा, 9, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 12। अब देखिए 9 माइनस कितना 15/2 इक्वल टू कितना होगा, -6/2, 2 1 जा 2, 3 बार में कितना हो गया, -3। तो क्या लिखेंगे, हियर LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब यहां भी LHS और RHS के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए। लिखेंगे x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -3/2 आर नॉट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या नॉट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -3/2 आर नॉट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब कि इस इक्वेशन के ये दोनों रूट्स नहीं है। अगर ये LHS में पुट करते RHS के इक्वल आ जाता तो रूट्स हो जाता। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोग को। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट का सेकंड करते हैं। फिर से वैसे ही करना है जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन किए थे। देखिए आपके पास एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 रहता तो अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते। देखिए इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नाम है और स्क्वायर इक्वेशन भी नाम है। और इसका सॉल्यूशन करके ये 2 वैल्यू दिया हुआ है, ये रूट्स कह सकते हैं इस इक्वेशन का, या इस इक्वेशन का ये जीरोस कहते हैं। क्या ये रूट्स सही हैं या नहीं है, क्या ये दोनों रूट्स इस इक्वेशन के हैं या नहीं है। तो फिर से वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, फॉर x इक्वल टू 2, बारी बारी से हम चेक करेंगे x इक्वल टू 2 और यहाँ पे फॉर x इक्वल टू -3। LHS में इसका वैल्यू पुट करेंगे और RHS के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए LHS लीजिए, x² -4x + 4। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, 4 × 2 + 4, ये कितना हो जाएगा 4 -8 अब +4। तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे तो हो गया, हियर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा इधर साइड, एट x इक्वल टू -3। तो फिर से यहाँ हम लोग LHS लिखेंगे,
LHS क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर x इक्वल टू 3 है, -3, तो हम x के जगह पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए -4 इंटू -3 और +4, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 4। तो क्या ये 0 के बराबर आया, क्या नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया। इसको बना लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे हियर LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसके वैल्यू कितने आ जाएंगे बाबू, देखिए 12 और 9 21 और 21 और 4 कितना हो गया 25। तो क्या लिखेंगे, देखिए दोनों तरफ अलग अलग लिख लीजिए। लिखेंगे x इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। फिर यहां क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -3 इज नॉट रूट ऑफ क्या दिस इक्वेशन। बस ऐसे ही आपको लिखना है। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो यस दिस इज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आया तो नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मैं गलती भी लिख देता हूँ, ठीक है। देखो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों x का वैल्यू क्या इस इक्वेशन के रूट है, क्या इस इक्वेशन के 0 हैं, क्या इसके ये वैल्यू है। तो सेम टू सेम जैसे फर्स्ट और सेकंड हम लोग बनाए, थर्ड भी वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, फॉर x इक्वल टू -3 पे करेंगे, ठीक है। आप LHS ले लीजिए, क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, ठीक है बच्चों। तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं। x के जगह पे क्या करेंगे, -3 डाल देंगे, -6 इंटू -3 -12। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 54 प्लस 18, ये कितना होगा -12, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 2 5 और 6 1 7 -12, तो कितने आ जाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6। तो क्या ये जीरोस के बराबर आया, क्या नहीं आया। तो क्या लिखेंगे हियर LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 इज नॉट रूट ऑफ क्या दिस इक्वेशन, ऐसे लिखेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्या, फॉर x इक्वल टू 4 पे अपन चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे। तो चलिए देखिए आपके पास 6, LHS लिखो पहले, LHS 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, 6 इंटू 4 का स्क्वायर। देखिए x के जगह पे आपको क्या करना है 4 रखना है, x के जगह पे आपको क्या करना है 4 रखना है, ठीक है। माइनस 6 इंटू 4 -12, सॉरी इसको नहीं, 0 लेके नहीं चलना है, सिर्फ अपन को LHS लेके चलना है, ठीक है। तो चलो ये हो गया क्या 6 इंटू 16 24
-12, ये कितना हो जाएगा 16, 6 टाइम में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा जल्दी बताइए, कितना होगा 96 होगा। 6 6 या 36 और 6 1 या 6 और 3 9, ठीक है। और अब देखिए ये दोनों माइनस में है तो प्लस कर दीजिए और साइन माइनस का ही रहेगा। तो 4 और 2 कितना 6 और 2 और 1 3। अब इसको माइनस करो, 6 में से 6 कह जाएगा 0, 9 में से 3 गया 6। तो यहाँ भी देखिए क्या आ रहा है, क्या RHS के बराबर 0 आया। अब ये नहीं देखना है कि दोनों इक्वल आ गया तो हो गया, ऐसा नहीं, बस हमको LHS में पुट करके RHS के इक्वल लेके आना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हियर LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो लिख सकते हो, ठीक है। सो x इक्वल टू 4 is not a root of क्या दिस इक्वेशन। समझ में आ गया बच्चों, ऐसे ही पूरा करना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 4th क्वेश्चन, ठीक है। सेम टू सेम जैसे अपन फर्स्ट सेकेंड थर्ड किए हैं वैसा ही इसको भी करना है क्वेश्चन नंबर 4th को। देखिए इसमें भी वही पूछ रहा है कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या ये दोनों इसके रूट्स हैं या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए सेम टू सेम वैसा ही दोनों के लिए अलग अलग चेक करेंगे। क्या करेंगे, फॉर x इक्वल टू 0 और यहाँ पे करेंगे क्या, फॉर x इक्वल टू 9/4, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप क्या करोगे, LHS लोगे। LHS में क्या है 4x² 9x -9x, बस RHS को लेकर के नहीं चलना है, वही तो अपन को लेके आना है, ठीक है। तो चलो 4 इंटू x के जगह पे क्या रखेंगे 0 -9 इंटू 0। तो देखिए 4 इंटू 0 सॉरी ये 0 और 4 क्या होगा 0 - 0 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया हियर LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया। सो या देन भी लिख सकते हो। सो x इक्वल टू 0 is root of this equation, ठीक है। x इक्वल टू 0 is a root of equation लिख सकते हो, root of this equation। चलिए अब यहां भी देखते हैं, आप क्या करो LHS लो। LHS में क्या करोगे x² -9x लोगे। अब देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे 9/4 का स्क्वायर -9 इंटू 9/4। तो देखिए 4 इंटू 81 कितना 4 4 जा 16 -81/4। अब यहाँ पर कैंसिल कीजिए, 4 1 बार में 4 4 बार में 16, तो यहाँ पर 81/4 -81/4। तो देखिए यहाँ भी क्या हो गया 0 आ गया। तो क्या लिखोगे हियर LHS इक्वल टू RHS, देन लिखो या सो लिखो। सो x इक्वल टू 9/4 इज अ रूट ऑफ क्या दिस इक्वेशन। क्या बच्चों आप लोगों को समझ में आया? देखिए बच्चों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में जाके जरूर लिखिए कि आपको क्या समझ नहीं है, ठीक है। फिर से आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
सेम टू सेम जैसे आपने 1 to 4 किया इसमें भी वैसा ही करना है, ठीक है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, या इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहिए या इसी को स्क्वायर इक्वेशन कहिए, और यहाँ पर दो वैल्यू दिया हुआ है x का, और पूछ रहा है क्या ये दोनों रूट्स इस इक्वेशन के हैं या नहीं है। तो फिर से वैसा ही आपको करना है, क्या, फॉर x इक्वल टू √3 के लिए मैं इधर चेक करूंगा, और फॉर x इक्वल टू -2√3 के लिए इधर चेक करूंगा, ठीक है। आपको LHS पहले लेना पड़ेगा, और LHS में x का वैल्यू पुट करेंगे, और RHS के इक्वल अगर आ गया तो है, नहीं तो नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहले हम LHS को लिखे, अब x का वैल्यू अपन को पुट करना है, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, √3 है। तो देखिए √3 का स्क्वायर -3√3 इंटू √3, और ये +6, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये √3 लिखा हुआ है, और √3 का स्क्वायर मतलब कि √3 इंटू √3, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है, ठीक है। देखिए √3 का मतलब होता है हाफ 3, और ये हाफ 3, दोनों मिलके फुल 3 हो जाएंगे। या इसी को हम ऐसे और सॉल्व कर सकते हैं, 3 का पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, और इसका मतलब भी क्या होता है, 1/2। देखो दोनों का बेस सेम है, तो उसका पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1/2 माने हाफ और हाफ कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया कि कैसे हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको ये पहले से आता भी होगा, जिसको नहीं आता होगा उसके लिए मैं ये बताया, ठीक है। तो चलिए इसका कितना वैल्यू 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 है, फिर से यहाँ √3 इंटू √3, हाफ 3 हाफ 3, कितना 3, फुल 3, और प्लस कितना 6, ये 3 यहाँ इक्वल साइन आप दे दीजिएगा, 3 -9 + 6। अब देखिए 3 और ये 6 कितना हो जाएगा, 9 - 9 = 0। देखिए मैं क्यों ये दोनों को क्यों ऐड किया, क्योंकि देखिए यही प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला, कुछ साइन नहीं रहता मतलब कि ये प्लस वाला है। तो प्लस और प्लस एक साथ आ जाएगा, और क्या होगा, माइनस वाला एक साथ रहेगा, फिर ये दोनों आपस में हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, हियर LHS इक्वल टू RHS, देन या सो लिख सकते हैं, सो x इक्वल टू √3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्या इक्वेशन। यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS आ गया, इसीलिए ये रूट जो है इस इक्वेशन का है, ठीक है। वैसे ही इसको भी चेक करता हूँ मैं। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, LHS लीजिए, और LHS में क्या है, x² -3 √3x +6, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, -2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए -3√3 इंटू कितना हो जाएगा, फिर से -2√3 और +6। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रूट है, तो कोई डरने का जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये √3 का स्क्वायर करेंगे, मैं अभी जस्ट बताया था आपका, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए ये माइनस और माइनस, दो माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस। देखिए एक माइनस है, एक और माइनस आ जाएगा तो ऊपर से कर दो, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, और 3 में 2 में कितना, 6, और इंटू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर +6 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब ये कितना होगा, +18 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2
0 10 1 1 2 और 3 अब प्लस 6 कितना हो जाएगा 36। क्या यहाँ पे आया क्या हियर LHS नॉट इक्वल टू RHS, देन या सो लिख सकते हो, देन x इक्वल टू -2√3 इज नॉट अ रूट ऑफ क्या दिस इक्वेशन। बस हो गया आपके पास। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं पढ़ लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुका हूँ। इसमें क्या करना है, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप कहोगे कि सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट करोगे तो मैक्सिमम पावर 2 आ जाएगा। लेकिन ये कैसे दिया है, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, और इसका अपन को फाइंड आउट करना है क्या, रूट्स फाइंड आउट करना है, रूट्स। देखो इसको आप रूट्स भी कह सकते हो, या इसका जीरोस भी कह सकते हो, या इसका वैल्यू भी कह सकते हो। ठीक है, 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पार्ट में से डिवाइड कर दीजिए, और देखिए एक प्रोडक्ट को x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लीजिए, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लीजिए। हम कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 2 प्रोडक्ट है, जैसे मान लो x इंटू वाई इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ है, तो एक बार x इक्वल टू 0 कर लीजिए, और एक बार y इक्वल टू 0 कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये एक साथ है और ये एक साथ है, दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, तो दोनों को क्या कर लीजिए, इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो बताइए यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो गया, और यहाँ पर x इक्वल टू 2 हो गया। यही इसका क्या है, रूट्स है, यही आपका आंसर हो गया। बस एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत इजी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक है और यहाँ पे ये दूसरा है, दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, तो यहाँ 2 पार्ट आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर लीजिए, और 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 कर लीजिए। यहाँ पर 2x इक्वल टू माइनस 3, देखिए इधर से अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और x इक्वल टू -3/2, एक आंसर ये हो गया। और सेकेंड वन क्या होगा, 3x इक्वल टू 7 हो जाएगा, और x इक्वल टू 7/3 हो जाएगा। ये आपके पास 2 आंसर इसके, और ये 2 आंसर इसके। ठीक है बच्चों, मतलब ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। ठीक है, चलिए अब हम 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड का ही। देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, और x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या स्क्वायर है तो 2 बार, जैसे मान लीजिए कि आपके पास x स्क्वायर दिया रहता है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, x इंटू एक्स, या नहीं कर सकते हैं, आप बताइए, कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम हम ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए तो x माइनस 7 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर से देखिए ये और ये दोनों प्रोडक्ट में हो गया, तो फिर से ऐसे लाइन खींचिए, और x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 और ये x इक्वल टू 7। 2 रूट आए, लेकिन दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। देखिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं मतलब, और स्क्वायर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितने भी रूट्स आप निकालेंगे, या जीरोस निकालेंगे, या वैल्यू निकालेंगे, सेम चीज है, और हमेशा x का 2 जीरोस आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे,
टू रूट्स आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें भी दो आए, x इक्वल टू 4 x इक्वल टू, इसमें भी दो वैल्यू आ गए और इसमें भी दो वैल्यू आए, सेम आए लेकिन दो वैल्यू यहां भी आए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन यहां पे 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4। देखिए 4 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड से x कॉमन ले सकते हैं क्या, देखिए तो अगर हम x कॉमन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, x कॉमन ले लिए तो एक x बच गया और यहां से x बाहर आ गया तो -11 बच गया इक्वल टू 0। देखिए अब यहां पे ये प्रोडक्ट में हो गया क्या, इसको ऐसे लाइन खींचिए और x इक्वल टू 0 एक हो गया और एक x माइनस 11 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 11। तो देखिए इसके ये आंसर दोनों हो गए। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों रूट्स हैं या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये दोनों जीरोस हैं या इसके दो वैल्यू हैं। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आगे मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करता हूं। चलिए आगे अपन करते हैं। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और आपको घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी कर पाएंगे। मैं पूरे चैप्टर को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, पूरे बुक को पढ़ाऊंगा और अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5। ठीक है बच्चों, 5 में क्या है, x प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो फिर से स्क्वायर आ गया तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, x प्लस 12 और यहाँ पर x प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर से यहाँ दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, x प्लस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना, -12 और यहाँ भी x इक्वल टू -12। इस इक्वेशन के यही क्या होंगे, दोनों रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये पहले से ही दोनों क्या, सॉरी यहाँ पर 1 है, पहले से ही क्या है, ये प्रोडक्ट में है। तो क्या करेंगे, दो पार्ट में कीजिए, x इक्वल टू 0। देखिए ये प्रोडक्ट वाले को x इक्वल टू 0 और ये प्रोडक्ट में क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 0 आंसर और यहाँ पर x इक्वल टू -1 आंसर। तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों क्या होंगे, रूट्स होंगे या इस इक्वेशन के ये जीरोज होंगे या इसका ये टू वैल्यूज होंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा अच्छे से और हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हूं, इज रूट 2 अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो फिर से वैसे ही करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, वहाँ भी आपको पता करना था, दो वैल्यू दिया था x का वैल्यू और पता करना था क्या इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो फिर से वही करेंगे, इसमें LHS अपन लेंगे और LHS में x के जगह पे √2 करेंगे और RHS की इक्वल आ जाएगा। तो क्या होगा, √2 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर LHS में अपन √2 पुट किए और RHS की इक्वल नहीं आया तो क्या लिखेंगे, √2 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, LHS लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे, वी पुट x इक्वल टू √2। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर, x के जगह पे √2, 2 इंटू √2 माइनस 4। तो देखो √2 इंटू √2 क्या होगा, 2
ये क्या होगा 2√2 और -4, तो देखिए इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 -2, क्या ये RHS का इक्वल आया क्या? अब देखो यहाँ पे क्या है, √2 है और यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो ये 2√2 में से ये माइनस नहीं होगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि रूट वाला एक साथ माइनस होता है। तो क्या लिखेंगे हियर LHS नॉट इक्वल टू RHS, देन √2 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। बस जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था सेम टू सेम ऐसे ही किए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।